कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह यादव को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील नवीन कुमार दुबे ने बताया, जिन धाराओं में जमानत याचिका डाली गई थी, पुलिस विवेचना में उन धाराओं का लोप हो गया है। उसमें 65 BNS आपराधिक षड्यंत्र, बलात्कार सहित बहुत सारी धाराएं जुड़ी हुई थी। वकील ने बताया कि पीड़िता की कथित बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों को देखा और फिर बुआ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, यूपी के कन्नौज रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार हुई पीड़िता नाबालिग की बुआ ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ वो 6 साल से थी। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी था। बुआ ने ये भी बताया है कि घटना के बाद जब नाबालिग के मेडिकल टेस्ट हो रहा था, तब नवाब सिंह के भाई और करीबियों ने पैसे देने की पेशकश की थी। दरअसल जिन धाराओं में जमानत डाली गई थी, उन धाराओं का पुलिस विवेचना में लोप हो गया है और उसमें 65 BNS और आपराधिक षड्यंत्र, बलात्कार, बहुत सारी धाराओं की जो रद्द हुई थी। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिन बहस हुई थी पुलिस प्रपत्रों को लेकर के और रिमांड पर, तो वो धाराएं बढ़ा दी गई है। इसलिए वो बलहीन हो गया था, इसलिए उस पर कोई उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जोर नहीं दिया गया और बल न देने के कारण प्रार्थना पत्र आज विड्रॉ हो गया है, निरस्त कर दिया गया। दूसरा, कथित बुआ जो इस मुकदमे में आरोपी है, उसको पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय में साक्ष्य सहित लेकर के आई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों का परिशीलन किया और परिशीलन करने के बाद में उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार करोगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर भीम आर्मी और BSP के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार पर आरोप लगाया कि वो SC/ST वर्ग के आरक्षण को आर्थिक आधार पर संशोधित करने की कोशिश को संविधान के खिलाफ बताया है। इस वर्ग के लोग पहले से ही कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे और आरक्षण में बदलाव से उनकी स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। वहीं महोबा नगरपालिका अधिकारी के ऊपर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जनपद में ऐतिहासिक कजली मेला चल रहा है। ऐसे में तहसील से लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बना है, वहां ना तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार की कोई सफाई होती है। यहाँ सुरक्षा को देखते हुए कोई भी थाने की भारी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। आइंदा भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस बदतमीजी को नगर पालिका को दोहराने नहीं दिया जाए। ऐसे प्रदर्शन को क्या संदेश है? ये एकता का परिचय। ये संदेश ये है कि अगर जो हमारे अधिकारों पे आप प्रहार करोगे, हमारे अधिकारों छीनने की कोशिश करोगे, तो अभी सिर्फ यहाँ पे 2000-3000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 11 सितंबर को लाखों की संख्या में जंतर मंतर पार्क में चंद्रशेखर जी गया, वहाँ पर मिलेंगे। किया गया है, इसी के विरोध में आज ज्ञापन किया गया। सर, धरना आरक्षण को लेकर बड़ा धरना था, कहीं कोई उपद्रवी नहीं हुआ? नहीं, कोई हमारे यहाँ धरना नहीं, हमारे यहाँ ज्ञापन की कार्रवाई होगी। तो इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं हमारे यहाँ, और वो शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन की कार्रवाई। सर, कहीं कोई अराजकता की खबर तो नहीं? नहीं, जनपद में कहीं कोई नहीं है। हम लोगों ने पहले से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और सब मजिस्ट्रेट वगैरह ड्यूटियाँ सब हमने लगा रखी थी, ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की पीड़िता को ट्यूबवेल का पानी पीना भारी पड़ गया। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते और लाठी डंडों से पीड़िता के साथ अत्याचार हुआ, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया। बांदा सपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित से मिलकर पूरा सच जाना और पीड़ित की हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि बीते दिनों जसपुरा थाना क्षेत्र के सिकुहला गांव के सीता देवी पत्नी कुत्ती सोनकर ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वो अपने खेत में मजदूर लेकर धान की मेड़ लगवाने गई थी। दोपहर को प्यास लगने पर वो पास के ही निजी बोर, जो कि गांव के ही राजेंद्र सिंह उर्फ बड़े लाल पुत्र रतन सिंह का है, वहां पर पानी पीने के लिए गई थी। जहां पर वो पानी पीने के लिए बोर के हौदी से पास रखे लोटे को उठा रही थी, उसी समय राजेंद्र सिंह उर्फ उनके बेटे जितेंद्र प्रताप सिंह दोनों आ गए और गाली देकर कहने लगे कि तुम नीच जाति की हो, इधर पानी नहीं पीना।
तो महिला ने कहा है कि ठीक है, हम नीच जाति के हैं, दूसरी जगह जाकर पानी पी लेंगे, लेकिन गाली मत दो। महिला ने आरोप लगाया है कि इतना सुनते ही दोनों बाप बेटे गाली गलौज के साथ साथ थप्पड़ और लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। लेवा रही तो बीच बचाई माँ ये तो वो पकड़ के सुमन का पकड़ के वो ढके दें और पूरे मतलब लेवा भरे का पूरे गाली गुत्ता दें सबका। अच्छा, निवासी कहाँ के हैं वो लोग जिन्होंने मारा है? ये आ गए कुमारी। अच्छा। मैंने पूरी जानकारी हासिल की है। उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो घटना हुई है सही घटना जो उन्होंने लिख के दिया है और अखबार में छपा है। तो हम लोग इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और आगे हमारी पार्टी आज और कमजोर हो जाएगा। तो उसी के तहत हम यहाँ पे आए, हमारा प्रतिनिधि मंडल आया है और हम परिवार को ये बताने आए हैं कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई कि आप उठ करके आए। ऐसे लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हैं और हम सब संयुक्त होकर के आपके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। लाठी मारने लगा तब हम लोग का सुमन और मैं शकुंतला में उसको बचाया। मैंने लाठी यहाँ से थाने तक गई है। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग मारने वाले? 2 लोग थे। और आप लोग बचाने वाले कितने लोग थे? हम बचाने वाले 5 लोग जन थे, छठवाई थी। अच्छा, बाकी के लोग भी हैं यहाँ पर? सिद्धार्थनगर जिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में दिए गए डायरेक्शन के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के साथ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के खिलाफ नारेबाजी की और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आजाद समाज पार्टी और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के लोग जनपद मुख्यालय पर इकट्ठे हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमर सिंह चौधरी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। अपनी मांगों का ज्ञापन देने के बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चौधरी अमर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को जो डायरेक्शन दिया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर की व्यवस्थाएं लागू करने से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पिछड़ी जातियों को आगे ले जाने की सोच थी, उसको काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। ये केंद्र सरकार को कानून बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि आरक्षण और अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर उनकी लड़ाई सड़क से सांसद तक जारी रहेगी। अब देखिए, एक तो SC ST में जिस तरह से क्रीमी लेयर ला करके फिर वही दोबारा खड़ा कर रहे हैं, ये क्रीमी लेयर का जो ये व्यवस्था बना रहे हैं उसमें आपको लगता होगा ना कि इसमें कितना नुकसान होगा हमारे गरीब तबके लोगों को, कैसे पढ़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए तमाम मांगे हैं कि कोटा हमारा जो आरक्षण का है, जो हमारा संविधान कह रहा है, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसको सरकार पालन करे और जो गलत तरीके से ये नीति बना रही है, हमारे आरक्षण में कुठाराघात कर रही है, इसको वापस ले। वरना 11 सितंबर तक अगर वापस नहीं लिए तो ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के समझिए कि सदन तक होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीते दिनों आरक्षण विरोधी रैली में आए लोगों ने मिठाई की दुकान पर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मिठाई मालिक सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बताया जाता है कि शहर स्थित सदर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुरम मोहल्ले में गुरु कृपा मिष्ठान भंडार की दुकान है। इस दुकान पर बसपा द्वारा बुलाई गई आरक्षण विरोधी रैली में शामिल होने आए लोगों ने हंगामा करते हुए जमकर बवाल किया। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को तोड़ना शुरू कर दिया था, साथ ही दुकान में भी तोड़फोड़ की। वहीं दुकान पर भारी बल की तैनाती कर दी गई है। मिठाई की दुकान वालों का कहना है कि रैली में आए कार्यकर्ताओं ने बिना वर्दी के पुलिसकर्मी को हमला कर उसके साथ जमकर मारपीट की। सिपाही बचाने के लिए दुकान के अंदर दाखिल हो गया और भीड़ उसके पीछे लगी हुई थी। वहीं सिपाही को दुकान के अंदर मारपीट करने लगी और बचाव में आए दुकानदार और उनके कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें दुकान स्वामी के 2 बेटे और 1 नौकर घायल हुआ है।
शीशे वगैरह बोतल वगैरह से डंडे वगैरह मारने लगे तो हम बीच बचाओ हमारे चोट लग गई सारी। तो दुकान पे भी नुकसान हुआ? दुकान के बोतले दुकान पे सब हमला कर दिया। अच्छा, ये रैली वाले थे ना? हाँ, ये रैली वाले थे। कितने लोग होंगे लगभग? काफी भीड़ थी यार, अब क्या बता सकते कितने। अच्छा, चोट कितने लोगों की आई है? मेरे आई है, भैया के आई है और 2-3 लोग की और आई है। अच्छा, पता नहीं उनसे पुलिस वालों क्या बात हुई, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो ये समझ नहीं पाए जब तक तो वो अंदर घुस गए पुलिस वाले भैया। तो कितने लोगों को चोट आई है? कई 7-8 लोगों को चोट आई है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 लोग हमारे हैं, 2 बेटे और एक हमारे बेटे जैसा भाई है। अच्छा, तो नुकसान कितना हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, अंदर सब तोड़ कर दिए, शीशा भी तोड़ दिया, अंदर बाहर सब बोतल तोड़ दी। ये रैली वाले थे ना? हाँ, रैली के लोग थे। अच्छा, रैली के। फर्रुखाबाद जिले में पुलिस ने व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के मामले में एक युवक और 5 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि अमेरिकी वेबसाइट पर एक व्यक्ति के व्हाट्सएप अकाउंट को 24 घंटे के लिए हैक करने पर 6,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलता था। लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर अमेरिका की एक वेबसाइट पर डाटा भेजने के मामले में पुलिस ने एक युवक और 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। वेबसाइट से एक अकाउंट हैक करने पर इन लोगों को 24 घंटे में 6,000 रुपये मिलते थे। एसपी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन के सभागार में बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरापुर निवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी ने मोबाइल हैक करने का मुकदमा दायर कराया था। गलत व्यक्ति गलत मंशा से चाहे तो उसको गलत मंशा के लिए भी प्रयोग कर सकता है। अक्सर देखा जाता है जो साइबर ठगी होती है उसमें रिकवरी नहीं हो पाती है, इसका क्या कारण रहता है? देखिए, यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं कि तत्काल उसमें कार्रवाई करके जितनी मैक्सिमम रिकवरी हो सकती है या अकाउंट को हम लोग उसको फ्रीज करा करके जो पैसा निकलने वाला होता है उसको हम लोग पाने का प्रयास करते हैं। पर कई बार वादी की तरफ से देर से सूचना दी जाती है, तो पहले अपने स्तर पर प्रयास करता है, बैंक वगैरह में जाता है, जहाँ से उनको बहुत प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। उस डिले की वजह से कई बार ये पैसा ऐसे अकाउंट में चला जाता है, ऐसी जगहों पर चला जाता है जहाँ से रिकवर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। परंतु फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि इस जनपद में अभी तक के प्रयासों से अच्छी खासी रिकवरी की गई है। डेटा अभी हमारे पास नहीं है, परंतु मैं डेटा प्राप्त करके आपको